someone who writes screenplays. तो अगर रियल लाइफ में मैंने जहाँ से उठाया is someone like अतुल कुलकर्णी. तो अतुल जी is फैंटास्टिक थिएटर डायरेक्टर, एक्टर, राइटर एंड वो बीच में कभी कभी फिल्में करते हैं. सो कभी कभी नहीं, मतलब बहुत अच्छी करते हैं. सो दिस गाय इज मतलब मेरा जो कैरेक्टर है वो वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लेके उठाया. और दिस वॉज एग्जैक्टली दादाज थॉट ऑल्सो कि ये बंदा ऐसा है जो अपनी कहानियाँ लिख के एक्ट करता है उसके अंदर, लेकिन उसके साथ में इसकी वाइफ का एक पर्टिकुलर रोल है, इसके बेस्ट फ्रेंड का रोल है, और राहुल देव जो बाबू हैं उनका एक इंटरेस्टिंग. तो ये 4 मेन किरदार हैं. अभी उसी के अंदर आगे जाके ये कुछ ऐसी कहानी करता है कि एवरीवन सॉर्ट ऑफ स्पिन्स अराउंड इट. So I think your character remind me of Sanjay Dutt, what he have done in Shabd along with Aishwarya Rai. How similar it would be? मतलब हाँ, somewhere see this is not close to Shabd. I would not say that because वहाँ पे ये था कि जो ये लिख रहा है वो हो रहा है. So यहाँ पे कुछ और है. यहाँ पे मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बता सकता आपको. ये दादा बता सकते हैं या फिर विशाल सर बताएंगे, क्योंकि this is something you will have to see. विशाल जी, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहला तो ये कि आपने शुरुआत की इस प्लेटफॉर्म की, आपको मालूम है कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मतलब हर रोज़ कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं, कैसे अलग बनने की कोशिश कीजिएगा? और दूसरा बात ये जो सेंसरशिप का इशू है कि सेंसरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपके नज़र में क्या सही रहेगा? डिजिफ्लिक्स जो है ये हम उस विजन्स के थ्रू से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहा है या कर चुके हैं कि इनका जो मोटो जो है, जो विजन जो है डिजिफ्लिक्स टीवी का, वो है हम गुड कंटेंट एंड गुड स्क्रिप्ट के साथ हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे लिए ना कोई अदर्स OTT का कोई चैलेंज है, क्योंकि हम जब इसका लॉन्च करेंगे, जब पब्लिक देखेंगे इस चीज़ को, और टोटली डिफरेंट वे में हमारा डिजिफ्लिक्स टीवी का हर एक वेब सीरीज़, हर एक शॉर्ट मूवीज़, हर एक वेब फिल्म जो भी है, हमारा कंटेंट हमारा मेन USP है. और जो एक्टर्स हम लोग जो लिए हैं, हम इस हिसाब से उनको लिए हैं कि जो उनका जो वैल्यू है मार्केट पे, उसको हम इस हिसाब से हमारा वो विजन के हिसाब से हम लोग लिया हुआ है. हमारे लिए कोई अदर्स OTT का कोई चैलेंज नहीं है. वही चैलेंज अदर्स OTT प्लेटफॉर्म. एक और चीज़, कोई भी चीज़ का ओवरडोज होता है, तो मान लीजिए एंटरटेनमेंट की बात करें, क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट अभी T20 से T10 तक आ गया है, तो लोग का इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है. तो उसके बाद बताइए क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज़ का ओवरडोज होते जा रहा है, तो वो चीज़ कितना इलॉजिकल आपको लगता है? नहीं, देखिए, क्रिकेट एंड मीडिया जो है टोटली डिफरेंट थिंग्स है. आप अगर अच्छा कंटेंट ऑडियंस को अगर आप प्रेजेंट करते हैं विथ गुड परफॉर्मेंस, गुड कंटेंट, गुड मेकिंग, तो 101% वो क्रिकेट छोड़ के हमारा शो देखेगा. आई वुड डिफर इन दिस. मैं बोलूँगा कि क्रिकेट और एंटरटेनमेंट 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड में, मतलब जहाँ जहाँ क्रिकेट लविंग पीपल हैं या एंटरटेनमेंट, तो आपको पता है कि क्रिकेट और एंटरटेनमेंट 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो विच आर ऑलवेज ग्रोइंग. तो द मोर देयर इज़ द बेटर इट इज़, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी बड़ी है वर्ल्ड की कि जितना भी आए वो सब समा जाता है उसमें. Ranjit, did you met Atul Kulkarni and have you taken references how you walk, how you talk? Are you trying to? No, I saw a lot of his videos. You know, I've not at all tried to copy sir, but उसके अंदर I've seen a lot of his videos and I saw a lot of Makarand Deshpande's videos. Plus फिर दादा के साथ बैठ के भी did a lot of कुछ तो एक होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर you know अभी पीछे I would name it, you know it, कि अभी एक तो बड़े ऐसे शोज रिलीज हुए हैं जिनके ऊपर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं. They've got certain even सुप्रीम कोर्ट से they've got some. So there should be a little bit of check. तो उसका वो कंटेंट चेक एट द मोमेंट सिर्फ वो चैनल वाले कर रहे हैं, तो वो कोई ऐसी पर्टिकुलर सेंट्रल बॉडी नहीं है जो चेक कर रही है. तो देयर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ दैट चेक कि आप ये नहीं है कि कुछ भी बोल सकते. तो वो प्रोसीजर पहले क्यों नहीं बनाया गया? वंस फॉर एग्जांपल द big is you cannot take the name but I can. तांडव, there's a lot of controversy around it. Why it is not planned in such a way कि जब रिलीज हो जाए उसके बाद किसी को क्रिएटिव, एक आदमी को, एक डायरेक्टर को, एक मेकर को, आर्टिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो? अगर आप इसी तरह से चलना चाहते थे तो पहले सब कुछ क्यों नहीं किया? See, I feel कि यूजुअली जो क्रिएटिव राइटर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, शो रनर्स हैं, when they create a content, whether it's for us also, डिजिफ्लिक्स में भी जैसे पार्थोदास दादा ने लिखा है, या आप कह रहे हैं तांडव में जैसे लिखा है, या अदर शोज में जब उन्होंने लिखा होता है, तो दैट कंटेंट इज यूजुअली स्कैन्ड बाय इन दिस केस Amazon और अदर केसेस अदर OTT प्लेटफॉर्म्स. सो इट्स देयर टीम विच इज चेकिंग इट. सो उस टीम में इवन लीगल टीम्स आर इन्वॉल्व. ऐसा नहीं है कि वो नहीं इन्वॉल्व है, वो हर पॉइंट पे बैठे होते हैं टू चेक कि ये गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए. बट देन कहीं ना कहीं से कोई लूप निकल ही आता है. The last one, it means you are saying there has to be a central body who
examine everything before. आई you फील know. दैट शुड बी, वरना फिर एक नॉर्मल यूट्यूब में और इसमें फ़र्क क्या रहेगा? मतलब आप जो बहुत कंटेंट है जो आप यूट्यूब पे अदरवाइज देख सकते हैं, एंड फिर वो कोई डिफरेंस नहीं रहता। And कब तक आ जाएगी सर ये लोगों के बीच में अगर आप? ये हमारा ग्रैंड लॉन्च जो है वो हमारा अप्रैल में है, एंड वी आर लॉन्चिंग सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है इस मंथ, मतलब फरवरी मंथ में हम लोग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए बाढ़ आया है, सुनामी आया है, वो है OTT प्लेटफॉर्म। क्योंकि घर में बैठे हुए लोग बैठे हैं, उनको आउटपुट देखने के लिए है नहीं टीवी या कुछ मोबाइल, तो उन्होंने वो पिक्चरें देखना शुरू किया जो मतलब सभी के लिए, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, आप लोग को सबको मालूम है। और शायद ज़िंदगी से 1 साल हमारे गायब हो गए। और उसके लिए क्या हुआ था, ये फिल्म इंडस्ट्री नया चीज़ होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएगा हमें अभी मालूम नहीं, तो मैं सोचा OTT का ये क्यों नहीं काम किया। तो सर ये भी कहना चाहूँगा कि पैसा तो मायने बहुत रखता है, लेकिन इसके अलावा एक ब्रांड होता है, आपका एक ब्रांड है क्लासिक फिल्म बनाने का, अपने हिसाब से ऐसे सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं, उसके अलावा कई सब फिल्म देख चुके हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा दिमाग में कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मेरा ब्रांड पे कुछ इफेक्ट होगा डायरेक्टर? नहीं, देखिए अभी OTT का ऐसे एक प्लेटफॉर्म बना है, आज इतने लोगों, इतने अच्छे डायरेक्टर भी सब यहाँ पर काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में, प्लस बहुत आर्टिस्ट है जो लोग शायद घर में फिल्म के लिए उतना काम नहीं मिल रहा था, उन लोग को भी काम मिल रहा है, इतना टेक्नीशियंस जो लोग शायद घर में बैठे थे उनको काम मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ा एक फायदा हुआ इसमें। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मीडिया में हम करते हैं, हम शॉर्ट फिल्म भी बनाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम काम से छोटे हो गए, तो इसके लिए मुझे कभी सर लास्टली 2 छोटा सवाल है। एक ये है कि सेंसरशिप के बारे में काफ़ी हो रहा है OTT प्लेटफॉर्म पे भी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि अनुपम खेड़ी से कलाकार ने कहा कि एक फिल्म कलाकार या फिल्म से जुड़ा बंदा कभी OTT का बंदा कहलाना पसंद नहीं करेगा, तो कितनी देखिए इसमें कोई OTT का बंदा बोल के तो मुझे अभी नहीं लग रहा है। अभी पहला फिल्म जो OTT में बड़े फिल्म का मैं बोलूँगा, वो अमिताभ जी का और आयुष्मान खुराना का पिक्चर आए थे, वो पहला रिलीज हुआ OTT में बड़े फिल्म का नाम नहीं, गुलाबो सीताबो ऐसे कुछ नाम, मुझे ऐसे लग रहे इसी नाम का। तो उसका बाद वरुण धवन का अभी रिसेंटली रिलीज हुआ, ऐसे बहुत फिल्में आए, तो अभी क्या आपको फिर अमिताभ जी को आप बोलेंगे वो OTT वाला आर्टिस्ट हो गया? ये तो हंसने वाली बात है। और अभी वरुण धवन को भी आप नहीं बोल सकते ये OTT का आर्टिस्ट हो गया, वो आज अभी भी फिल्म का आर्टिस्ट है, फिल्म का ही नहीं है, तो टोटल रॉन्ग क्वेश्चन। नहीं, लेकिन फिर भी जो कलाकार हैं या जो डायरेक्टर है अपने फिल्म को पर्दे पे देखने में जो उसको आनंद आता है 100% इसमें कोई आपका ये नहीं है, ये हम पर्दे में जब देखते हैं वो अंधेरा जगह पे बैठ के एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो just go back in connection to your question. I'll go back to my first OTT experience. It was a project called The Test Case. Now the platform was All Balaji, the company involved with the production house was Endemol. Nagesh Shuknoor was my director, along with Vinay Vekul, who directed most of the episodes. Vikaji was launching Alt. So you know, when I go back to that experience, उस टाइम पे मुझे लगता था यार पता नहीं क्या होता है वेब सीरीज में, हो गया इस बात को 3-4 साल का समय। So अभी coming to your question, going from that experience, I saw a startup become very very successful, है ना? तो वहीं मुझे लगा कि यार ये DigiFlix का जो आइडिया है, to go into the thought process of having 2 platforms, DigiFlix जो channel है, they have 2 platforms, they will be launching Digi Movies, इसमें फिल्मों के बारे में जो होगी बातचीत की जाएगी, फिल्मों को लेके आगे बढ़ेगी वो चैनल। एक DigiTalk, we all know that TikTok got banned, है ना? वो बेचारे अपनी छोटी छोटी तस्वीरें बना के या क्लिपिंग बना के डाल देते थे, टिकटॉकर्स फॉलोइंग हो जाती थी उनकी, इन्फ्लुएंसर हो जाते थे वो लोग, पैसे वैसे बन जाते थे। अभी वैसा कुछ शायद रील्स कर रहा है इंस्टाग्राम, वो कर रहा है सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस, जहाँ लोगों को एक ब्रांड न्यू, मतलब कोई गुजरात में बैठा है, कहीं छोटे छोटे गाँव में बैठा है, कोई हरियाणा में बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है, कोई जम्मू एंड कश्मीर में बैठा है, कोई ईस्ट बंगाल में बैठा है, वो जो छोटे छोटे प्रांत हैं उन जगहों में, मतलब नॉट द स्टेट्स, द स्मॉलर विलेजेस, और एक वो मुझे उनको फॉलो करता हूँ, वो बाबा जैक्सन, जो कमाल का डांस करते हैं, बट बाबा जैक्सन गॉट टू बी नोन फ्रॉम टिकटॉक। तो वहाँ इनका DigiTalk जो है
that reaches out to the larger mass of people. And so they have given a platform to, so I congratulate Nishati for doing that kind of a thing, that, you know, it's given your talent a scope. Of course, it's given people like me also a scope to perform. So that's the reason, you know, I shook hands with them and here I am now. राहुल, क्या किस बिना पे जब आप कोई भी प्रोजेक्ट चुनते हैं, जब मैं द परफेक्ट स्क्रिप्ट की बात करता हूँ, क्या खास लगा आपको? पहला एक सवाल ये। दूसरा ये, क्या आपको नहीं लगता कि अब सबसे बेहतरीन काम आपकी तरफ से आ रहा है? बेहतरीन या नहीं आ रहा है तो उसकी ऑडियंस से आप लोग ही बता सकते हैं, बट आई नो कि अभी एक अरसा हो गया, 114 फिल्म हो गई, ठीक है, 20 साल हो गए पूरे। 20 वर्षों में मैं अगर किसी से कॉमिक रोल मांगता था तो देता नहीं। एक एक्टर के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते तो कहते थे भाई 7 रस हैं, 7 रस हैं, आपका रौद्र रस चल गया पहली फिल्म में चैंपियन, वो उसी किस्म के रोल आने लग गए। लेकिन उस टाइम पे सिनेमा एक किस्म का सिनेमा होता था, थोड़ा ऑडियंसेस भी बड़ी इनोसेंट होती थी और थोड़ा रिग्रेशन था सिनेमा। देन सिनेमा चेंज हुआ पिछले 6-7 साल में, फिल्में आई, स्मॉक धोनी को लेकर फिल्म आ गई, यू नो, पीपल हिट इट ऑन द हेड, ब्यूटीफुल। मसान आ गई, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जो कि एक बदलाव लेके आई, और वो बदलाव की वजह से फिर वो बदलाव आया कंटेंट में, इस पे भी, वेब में, OTT। और जब वो बदलाव आया तो जो लेखन हो गया, राइटिंग जो हो गई, कंटेंट की जो राइटिंग हो गई, वो थोड़ी ज़्यादा नेचुरल हो गई। आप लोग बातें करते हैं, शायद उस किस्म के किरदार वो बातें करते होंगे, तो वो एक थोड़ा नेचुरल हो गया। वरना पहले एक ज़माने में जब मैं छोटा था तो मैं देखा करता था, माँ ये कहती थी बेटा आ गए, तो मेरी माँ अभी 80s में है एंड गॉड ब्लेस हर, और मैं भी 50 साल का हो गया, तो मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि अच्छा बेटा तुम आ गए हो। एक टाइप ऑफ डायलॉग राइटिंग होती है, और इवेंचुअली बिकॉज यू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द राइटर, सो in terms of your question, I feel good work is coming out of me simply because I'm getting better scripts to enact in. I'm getting very good directors and the audiences have changed. जो हमारी audience है वो अभी इतनी innocent रही नहीं. They got exposed to world cinema. Google came into conception. The world became a very very small place, and you could see any language in the world. You could see with very easy. You know, you could go onto YouTube. Even if you have not paid for a channel, YouTube पे जाके आदमी देख लेता है बहुत कुछ कंटेंट। तो उसमें ना उसकी नेचुरली जब वो उसके चक्षु ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं, नेचुरली यार वो फिर ज़्यादा बेटर काम सीखता है। तो फिर आपके भी जो यहाँ के थॉट प्रोसेस वाले उनकी जो सिनेमा है, मेरा तो माध्यम है नहीं, डायरेक्टर, राइटर, राहुल सर, अभी जितने भी एक्टर्स आते हैं नए एक्टर्स की बात करें, बहुत एप्रीहेंशन रहता है उनको रोल सेलेक्ट करने में। प्रोडक्शन हाउस देखते हैं, डायरेक्टर देखते हैं, कोई स्टार देखते हैं, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होता है। आपका जो माइंडसेट लगता है काफ़ी ब्रॉडर है और काफ़ी सिंपल है कि आप ऑफर्स देखते हैं, आप 20 साल में काफ़ी कामयाबी पा सकते हैं। उसके बारे में बताइए कि एक आर्टिस्ट को कितना ब्रॉडर और कितना सिंपलिसिटी होना चाहिए उसके माइंडसेट में या उसके बिहेवियर में। आई थिंक आर्टिस्ट की बात नहीं है, लुक एट लाइफ, यू नो, लाइफ इज नॉट प्रेडिक्टेबल, कभी कुछ ऐसे जाती है ना। अभी ये हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका क्या नतीजा आएगा मुझे नहीं पता। आप लोगों को भी शायद पता कि दूसरे लोग कैसे वो बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग पेश करना है नहीं करना। बट इफ यू लुक एट लाइफ, इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल, सो आई थिंक यू टू जस्ट गो विद द फ्लो। अभी ऐसा नहीं कि मैं एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ। अभी मेरा शो 5 फेब को आ रहा है, हॉट और उसका नाम है लव स्कैंडल एंड हमारी मार्च में लेटर ऑन द ईयर हो जाएगा। यू नो, ऑल काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स पे, तो बस यू नो हर किस्म की चीज़ मैं कर रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नेटफ्लिक्स है तो ये कम है या वो ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं। मेरे माइंड में वो थॉट नहीं, मेरे माइंड में ये है कि यार ये स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट मुझे ये परफॉर्मेंस का स्कोप ऑफर कर रही है, और शायद मुझे ऐसा लगता है ये लोग सिंसियरिटी के साथ इसको लेकर जाएंगे ऑडियंस, और वो एक गट फील होता है आपका उसमें। जब राहुल जैसी शख्सियत इस तरह की हौसला अफजाई करती है, ही इज डूइंग, एवरीवन नोज, बहुत अलग तरह का मुख्तलिफ काम, बहुत कुछ पाइपलाइन में भी है, जैसे राहुल ने बताया, कितनी हौसला अफजाई होती है।
कितनी हौसला अफजाई होती है। कि बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, बहुत एक्सपीरियंस एक्टर हैं ये राहुल जी, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा इन्होंने हम लोगों के साथ काम करना इनिशिएटिव लिया इस चीज़ का। जैसा कि राहुल जी ने पहले ही बोला कि मेन चीज़ है कंटेंट। अगर कंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले, उसको व्यूअरशिप मिलती है। तो हमारा भी यही सोचना है कि हमने पूरी की पूरी तरह से पूरा एम्फसाइज जो दे रखा है वो कंटेंट पे दे रखा है कि हम कितना अच्छा कंटेंट डेवलप करें। अभी हमारा जो भी फोकस है वो मेनली अच्छे कंटेंट बना के यूजर से हम कैसे इंटरेक्ट कर पाए, एक आम यूजर कैसे अपने आप को रिलेट कर पाए, इन सब चीज़ों पे हम इस तरह का कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग अभी अप्रैल में हम लोग अपना लॉन्च प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हम और 3 महीने लगेंगे हमें अपना पूरा कंटेंट डेवलप करने में। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस PR टीम है, जो हमारी मार्केटिंग टीम है, R&D टीम है, वो इसी चीज़ पे रिसर्च कर रही है कि हम कैसा कंटेंट डेवलप करें कि हम किस तरह से एक आम यूजर से रिलेट कर सकें। तो देखिए आज की डेट में कोई भी अगर एक अच्छी सीरीज़ है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करे, उसको व्यूअरशिप मिलनी है। तो मेन चीज़ है आप किस लेवल पे कंटेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमने जितनी भी अभी आज की डेट में जितनी भी वेब सीरीज हम लोग अपनी ला रहे हैं, वो पूरा का पूरा फोकस हमारा एक नॉर्मल इंडियन इंसान पे डेडिकेटेड है कि हम उसको कितना अच्छा एक व्यूअर, एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म दे पाए। राहुल, मेरे आपसे 2 सवाल है, मेरी तरफ से आखिरी सवाल होंगे। पेंडेमिक के बाद एक अलग सा दौर आया है जब मैं OTT प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ। शकुंतला से लेकर कुली नंबर 1 तक सारी गुलाबों किताबों से लेकर अनगिनत फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, और उससे पहले भी OTT प्लेटफॉर्म था, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से कहीं हमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो एक्सप्लोर हुआ है और OTT प्लेटफॉर्म, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्लस क्या आपको लगता है हाल फिलहाल में जो विवाद हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सेंसरशिप ज़रूरी है OTT प्लेटफॉर्म पे? आपका जो पहला सवाल है कि broadening horizons and we got to explore more during the pandemic, and after that, well, I agree with you. Obviously, Torvas released on Netflix, for instance, and a lot many other things got released on all of the OTT platforms. So, traditionally, I'm attracted to cinema because in like 70 आदमी देखते हैं स्क्रीन पे, एक सिनेमा का ना एक फील होता है when you watch it with X amount of people with little more awareness, in the sense कि आप लोग फिल्म देखने जाते हैं, आपको पता है यार ये मैं 2-2.5 घंटे थिएटर में पिक्चर देखने जा रहा हूँ और एंजॉय करने जा रहा हूँ, उसमें चीज़ तो नेचुरली आपकी जो व्यूइंग है वो थोड़ी ज़्यादा फोकस हो जाती है। और कई बार होता है कि 4 रोज़ आगे कोई रो रहा है, वो सिस्की आप तक भी पहुँचती हैं, तो आप वो सीन को और ध्यान से देखते हैं। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि थैंक गॉड फॉर दी OTT, अगर ये नहीं होता तो ये तो पहुँचती नहीं थी बातें लोगों तक। और जो लंबी बातें हैं, जैसे किसी को 3 सीजन में वही बातें बोलनी है, किसी को 4 घंटे में कहानी समझानी है, तो 2 घंटे या 2.25 घंटे में नहीं समझा सकता, तो उसको फिर कड़ियों में आदमी समझा सकता। और फास्ट पेस लाइफ, तो लोगों को मैंने देखा है कि यार ऐसा देख रहा है आदमी आता है अपना एयरक्राफ्ट पे पिक्चर देख लेता है। कई बार इतनी लंबी फ्लाइट नहीं होती है, 1.5 घंटे की लोकल फ्लाइट है, 2 घंटे की फ्लाइट है, और उसमें अपने कई बार मन को बड़ा दुख भी होता है। ये होता है कि यार क्यों यार ये इतने हमारे इतने कमाल के विजुअल्स हैं, बड़े बड़े, आप इतने कंप्रेस करके देख लो, बट सुकून ये मिल जाता है यार एटलीस्ट देख तो रहा है, बंदा देखता है कि। और बाकी रहा विवादों का, तो सर मैं विवादों से दूर ही रहता हूँ। सेंसरशिप आपको लगता है होनी चाहिए? आई थिंक ऑफ कोर्स सम अमाउंट ऑफ सेंसरशिप इज नीडेड। You can't deny that censorship is not needed at all. No, where and how and what, that is debatable. And I don't want to get into a debate here because it's unnecessary. We've come to something else. We've come for talking about the puppet show. We've come to talk about Netflix. We've come to talk about my director, my cameraman, my producer, my director, मेरे वक्त बुरे वक्त साथ दिया, और मेरा बुरा वक्त तो बहुत पहले से था। अच्छा वक्त आया, एक फिल्म थी अग्निसाक्षी, इसका गाना था इकरार करना मुश्किल, फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बात तो था, डायरेक्टर थे उसके, और बहुत मेहनत की उधर से। वो मेरे लाइफ का पहला हिट गाना था, जहाँ से मेरा प्लेन टेक ऑफ किया, तो आज तक ऊपर ही चल रहे तो मैं जब भी मुझे वो लोग बुलाते हैं तो मैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे वहाँ पहुँच जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जो अपनापन है, प्यार है, वो बस है। और ये गाना है, इसमें बेसिकली मैं परफॉर्म कर रहा हूँ दादा के लिए, और दादा ने भी देखा है देहाती डिस्को
तो मैंने दादा को बोला, दादा बोला करना है, आना है, मैंने आता हूँ, पहुँच गया तो यहीं पे। और गाना बहुत धमाल है, आइटम सॉन्ग है, और बाकी बताएंगे दादा। दादा आपसे पूछना चाहूँगा, मैं we have been interacting with Ganesh sir since last so many years, और जैसे उन्होंने कहा, अब वैसे इंडस्ट्री में अमूमन होता नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दादा गणेश सर की इस दरिया दिली, इस मोहब्बत, इस साफ गोई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि गणेश जी जैसे लोग हैं जो अभी भी जिन्होंने जिंदा रखा है इंसान को, किसी को याद रखते हैं, किसी का किया हुआ याद रखते हैं? मैं ये बारे में जरूर बोलना चाहता हूँ गणेश के बारे में। मैंने जिंदगी में बहुत मास्टर के साथ काम किए, बड़े बड़े फरूक जी वन ऑफ देम डेफिनेटली, उसके बाद चीनी प्रकाश वो भी काफ़ी नाम किए हुए थे, और बहुत सारे। पर जिंदगी में अगर आज गणेश जिस जगह पे है या ऑलरेडी पहुंच चुके थे और आज भी उसको मेंटेन किए जा रहे हैं, उस समय पे मैं जाके जब एक OTT के लिए रिक्वेस्ट किया, ये गणेश को करेगा, 1 सेकेंड उसने नहीं लिया और कहा दादा आपने आया बोलने के लिए, ओके यही बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, क्योंकि देखिए इंसान सब एक दूसरे को मदद करता है कोई ना कोई सिचुएशन में, बुरे वक्त हो, अच्छे वक्त हो, या जो भी सिचुएशन, पर वो दिन को याद रख रहा है। वो दिन आज का दिन नहीं है, ये करीब 25 साल पहले का बात कर रहे, 25 साल पहले का या 30 साल पहले का बात को याद रख के, और आज वो यहाँ पर बैठा हुआ है। मेरे लिए मैं बोलने के लिए शब्द नहीं है। He is one of the most successful choreographer in the current scenario, director, actor. करंट टाइम भी नहीं, पिछले टाइम बहुत समय से, और अभी तो मतलब इसका तो धमाल चल रहा है। गाड़ी भी उड़ रहा है, एक्शन भी हो रहा है, डांस भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आज तो बने गणेश जी मतलब बड़ा गाना, छोटे मोटे, और हमारे एक छोटा सा गाना जो छोटा इन से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, एक आइटम सॉन्ग है, इसने आके खड़ा हुआ, आज एक रैप भी परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए जो मैं 25-30 साल पहले कोई गाना दिया था, क्या बात है, और उसके लिए ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड पॉइंट, क्योंकि दुनिया में मेरे लिए इतने लोग मेरे से बेनिफिटेड हुआ, पर आज मुड़ के भी नहीं देखते। पार्थो जी कितना ग्राफ बढ़ जाता है जब गणेश जी किसी अरे बहुत बड़ा, क्या बात कर रहे हैं, गणेश का नाम पे हमारे चैनल की चेयरमैन है, ये हमारे चैनल की CEO है, इनको मालूम है कि ये गणेश मास्टर इसमें आने से इनको कितना अपलिफ्ट। निशांत जी व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? गणेश जी जब परफॉर्म कर रहे हैं तो गाना तो ऑटोमेटिकली हिट है, उसमें नो डाउट, किसी भी एंगल से सोचने के लिए। तो ये आइटम सॉन्ग ऐसा होगा कि बहुत अच्छा धमाल मचाएगा, वो यही मेरा इसमें है। सर ये भी जानना चाहूँगा, लास्टली ये जानना चाहूँगा कि जो एक्टर्स आते बनने एक्ट्रेस बनने या एक्टिंग फील्ड में कोरियोग्राफी या डांसिंग जो स्किल्स सब कितना इंपॉर्टेंट होता है, और क्या कहना चाहेंगे अभी तक आपने किसको कहा कि सबसे बेहतरीन डांसर बॉलीवुड में? ये सवाल सब कॉमन है, और इसका मैं बहुत बार एक बड़ा जवाब दे चुका हूँ। मेरे लिए गोविंदा से बड़ा कोई डांसर और एक्टर नहीं है, ना रहा ना होगा, दैट्स फर्स्ट टाइम। और दूसरी बात, जो आज के लोग आ रहे हैं और जो आज लोग इस इंडस्ट्री में बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, उनको सीख के आना चाहिए, संपूर्ण तरह से एकदम जो कला में माहिर होना चाहिए तो ही आना चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत हाई। आप अगर अपने आप को कुछ एक सक्सेस पर्सन एकदम दिखाना चाहते हैं, सक्सेसफुल पर्सन, तो आपको वो टैलेंट, वो डांस, वो एक्टिंग, वो एक्शन, वो सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। कितना चैलेंजिंग रहा कोरियोग्राफर जैसा कि देख रहे हैं गणेश आचार्य जी, तो आप बताइए कैसे कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए फर्स्ट डे ये शो का? चैलेंजिंग तो मैं बोलूँगी कि बहुत सब लोग कोऑपरेटिव हैं एंड काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाया, तो मैं नर्वस वगैरह नहीं थी, बट यस बिकॉज ऐसा मैंने किया नहीं है, सो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग कि कुछ नया कर रही हूँ, नए अवतार में कर रही हूँ। सो हाँ, एंड मास्टर जी तो है ही, उनके साथ काम करना तो एवरीवन्स विश कि उनके साथ काम करना है, सो आई एम रियली हैप्पी कि वो भी इस सॉन्ग में हैं, प्लस डायरेक्टर इतने बड़े हैं, वो एक्टर्स they all are like senior than me, so I'm really happy and excited and thanks to him कि इन्होंने मुझे सॉन्ग के लिए चूज़ किया।
सर, इस गाने के बारे में अगर आपको बता सके, आइटम सॉन्ग के बारे में बता सके, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा एंड ये सॉन्ग कब तक रिलीज होगा? सॉन्ग जो है, ये सॉन्ग मेरा जब मैंने कंपोजर के साथ बैठ के बनाया है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम दोनों मिल के बहुत मेहनत, एक वाट पे हम लोग, मतलब मैंने बहुत मेहनत की, मेरे कंपोजर ने सोमेन कुर्ती जो है उन्होंने बहुत मेहनत की। हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक लगातार 3-4 दिन, 4-5 दिन हम एक वार्ड, एक इंस्ट्रूमेंट के लिए हम ये सॉन्ग, और सॉन्ग इतनी बढ़िया सॉन्ग है क्योंकि जब मैं मास्टर जी, गणेश मास्टर जी के पास सुनाने के लिए लेके गए थे, उन्होंने मतलब गाना सुन के उन्होंने अप्रोच करके मतलब बोला कि यस, वेरी गुड सॉन्ग। जितने भी लोग कर रहे हैं, हाल फिलहाल में आप किसी से इंस्पायर्ड हैं कि ये आप इस समय बहुत ही पॉपुलर है? अगर मैं बात करूँ ऑफ कोर्स नूरा, मैं उन्हीं का नाम लेने वाली थी, उनके आइटम सॉन्ग्स को, आई मीन उनके मूव्स, उनके एवरीथिंग, शी इज़ अमेजिंग। सो हाँ, आई मीन अगर आइटम सॉन्ग में मैं किसी का नाम लूँगी तो नूरा फतेही। सीरीज के बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि ये सीरीज बहुत ही अच्छा नाम हो रहा है, सीरीज का काफ़ी चर्चा में है, तो अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे तो ऐसे काफ़ी सारी वेब सीरीज़ हैं जो चल रही हैं आजकल, काफ़ी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स पहले इतने थे नहीं, तो वेब सीरीज सबसे बनना शुरू हुई है, न्यू कंटेंट्स आ रहे हैं, न्यू स्क्रिप्ट आ रही है। सो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये पर्टिकुलर ज़्यादा अच्छी है, बट देयर आर वेब सीरीज जो आप एक्सप्लोर करेंगे नए नए प्लेटफॉर्म से, तो आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी। सर, अगर आप कहना चाहें फैंस के लिए बस आप डिजिफ्लिक्स टीवी के द परफेक्ट स्क्रिप्ट, रिनाउंड डायरेक्टर मिस्टर पार्थो घोष, रिनाउंड एक्टर्स रजनीश दुग्गल, राहुल देव, रुसलान मुमताज, मोनिका राठौर एंड लीना जुमानी, आई थिंक आप लोग ये वेब सीरीज़ को काफ़ी पसंद करेंगे। मास्टर जी, गणेश मास्टर जी खुद परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी कोरियोग्राफ है, उनके असिस्टेंट कोरियोग्राफ कर रहे हैं, तो आई थिंक इज़ द मतलब रॉक एंड रॉक ये प्रोजेक्ट एंड ये आइटम सॉन्ग। कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, और ये वेब सीरीज देखो। आई डोंट नो, मतलब पहले एक अलग नज़रिए से देखा जाता था आइटम सॉन्ग, बट जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हुई है इतने सालों में, यहाँ पे अब टाइप कास्ट नहीं करते कि आपने आइटम सॉन्ग किया था आपको उसी नज़र से देखेंगे, एज एन आर्टिस्ट देखते हैं कि ये सॉन्ग इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ये एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें। सो आई एम रियली हैप्पी कि अब वो टाइप कास्ट नहीं किया जाता है। प्लस मलाइका अरोरा, सनी लियोन, नो डाउट उन्होंने एक्टिंग भी। तो आप एक बार जब सीरीज देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा वाइड से आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर। तो जब मैंने ये सीरीज़ का नरेशन सुना, तो जो मेरा कैरेक्टर है वो मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद आया क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने का मौका मिलेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरा कैरेक्टर है, पॉजिटिविटी भी आपको देखेगी। जब आप स्टार्ट करोगे सीरीज देखना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इतनी पॉजिटिव लड़की इतनी ज़्यादा नेगेटिव कैसे हो गई, इतने ज़्यादा शेड्स है उसमें। मैं बहुत इनोसेंट भी हूँ, मैं पॉजिटिव भी हूँ, मैं नेगेटिव भी हूँ, तो वहाँ मेरे कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा शेड्स एंड कलर्स आपको देखेंगे। सर प्लीज आप बताइए, मोनिका जी को कास्ट किया, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, और जो रोल प्ले सर लुक सेंटर है कि सर यहाँ ये लाइट जल रही है, क्या इम्प्रेसिव है? जब हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट पार्थो दादा ने नरेट करी हम लोगों को, तो एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो खूबसूरत भी हो, पर उसके साथ उसकी एक्टिंग, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत कमाल की हो। जैसा भी मोनिका जी ने कहा कि इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, और बेसिकली वो एक एक्टर की लाइफ जी रही है, कैरेक्टर है वो एक एक्टर है और एक्टर की लाइफ जी रही है, और कैसा टर्न एंड ट्विस्ट एंड टर्न होता है। तो जब हमने इनका ऑडिशन लिया 4 बार, 5 बार, 6 बार, गुजरात से बेसिकली, क्योंकि मैं हमारा एक्चुअली दूसरा है वेब सीरीज, मेरा खत्म होता है फिर दूसरा ये चालू होता है। DGFlix के साथ हमारा स्टार्ट DGFlix के साथ किया है, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और ये दूसरा वाला है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक ही चल रहा है। तो ये बताइए, गुजरात काफ़ी सारे लोग हैं गुजरात के, मतलब बिजनेस क्लास के लोग OTT में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको आकर्षित करता है OTT में?
कि एक्चुअली जब से OTT प्लेटफॉर्म आया तब से लेके इसमें ग्रोथ होना बहुत बाकी है, स्टार्टिंग हुआ है, इसलिए हमने बेसिकली वेब सीरीज इसीलिए स्टार्ट किया। मैं ये भी आना चाहूँगा कि OTT जो प्लेटफॉर्म है, जैसे फिल्म को कहा था मैंस वर्ल्ड, टीवी को वुमेन्स वर्ल्ड, OTT का बताइए कितना आपको लगता है कि आपकी एक्टिंग एबिलिटी को जस्टिस दे सकती है? नहीं, OTT जब से आया है तो मुझे लगता है कि जो एक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं, राइट, और जिनको एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है, जो एक्टर्स टैलेंटेड हैं, डांसर्स हैं, इवन बहुत सारे जो टैलेंट्स हैं, उनको OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। क्योंकि मूवीज़ जो है एक साल में जितनी भी बनती है सबको मौका नहीं मिलता, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म इतनी सारी सीरीज़ आ रही है, इतने सारे चैनल्स हैं, तो वहाँ पे सारे जो भी टैलेंटेड लोग हैं, नए फेसेस हैं, फ्रेश फेसेस हैं, उनको सबको मौका मिलता है OTT प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, मूवीज़ हो, शॉर्ट मूवीज़ हो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो OTT प्लेटफॉर्म पे आज सारी बड़ी मूवीज़ भी अब OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही है। अगर जो थिएटर में नहीं देखने जा सकते हैं आप लोग, तो आप OTT पे उसको देख सकते हैं, एंड काफ़ी कम बजट में आपको वो मेंबरशिप मिल जाता है उस चैनल का, तो आप पूरा महीना भर उसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। लाइन आप फ्यूचर में क्या करती हैं उसके बारे में बता दीजिए। नहीं, मैं एक्टिंग में ही हूँ और मैं एक्टिंग ही करूँगी, और मैं बिजनेस में भी हूँ, बट बिजनेस का मैं अभी आप लोगों से कुछ शेयर नहीं करूँगी। सो अभी तो मुझे एक्टिंग ही करनी है, एक्टिंग में ही मेरा फोकस है पूरा, और मुझे 3 साल हो गए इंडस्ट्री में, पंजाबी किया, पंजाबी म्यूजिक वीडियोस किए, और हिंदी में मैं जो अभी ये सीरीज़ कर रही हूँ, सो मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी सर को, मेरे प्रोड्यूसर को, कि इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया कि हाँ मैं इस सीरीज़ में एज ए लीड प्ले कर सकती हूँ, मेरे डायरेक्टर पार्थो घोष को, मेरे चैनल के जो निशांत पटवार जी हैं उनको, अवस्थी जी सॉरी, उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज जो डिजिफ्लिक्स ला रहे हैं वो बहुत ग्रैंड लेवल पे ला रहे हैं। डिजिफ्लिक्स को इन लोगों ने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, एक डिजी टॉक और डिजी मूवीज़। डिजी टॉक पे जहाँ यूजर्स आपने जैसे देखा होगा टिकटॉक, वैसा ही डिजी टॉक ला रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो डिजी फ्लिक्स लॉन्च किया है वो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया है, डिजी फ्लिक्स को प्लेटफॉर्म जो ये ला रहे हैं। तो डिजी टॉक और डिजी मूवीज़ में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। डिजी टॉक में जो भी यूजर्स जो